बैंगन की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए ज़रूरी है फसल खरपतवार मुक्त हो। पौध रोपाई के पहले मृदा में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए इको फ्रेंडली ऑर्गेनिक खादें अवश्य दें। प्रोम पोटास भूम पावर के साथ भूम जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए रूट गार्ड अवश्य उपयोग करें। अच्छी ग्रोथ के लिए ग्रो नाइट्रोकिन का 40-40 मिलीलीटर प्रति टंकी के हिसाब से पानी छिड़काव सिंचाई के पूर्व कर सिंचाई करें। जल भराव न होने दें। जल निकासी का समुचित प्रबंध रखें। फल फूल की अवस्था अथवा फल तुड़ाई के बाद ब्लूम नाइट्रोकिन 40-40 मिलीलीटर स्पेडाल 10 मिलीलीटर का 8-10 दिन पर छिड़काव अवश्य करते रहें। फसल को प्राकृतिक एवं रासायनिक तनाव से बचाने के लिए स्ट्रेट आउट स्पेड आल के साथ प्रतिपखवाड़े छिड़काव करते रहें। अब जहां तक बात आती है फसल सुरक्षा की, तना एवं फल छेदक जो ये कीट होता है, इसमें मुख्य बात यह है कि इसमें तितली नुकसान नहीं करती है। जब पौधा हमारा विकास पे होता है, पूर्ण विकास पे होता है, तो जो ऊपर की फुनगी जिसे कहते हैं, बिल्कुल ऊपर की ब्रांच होती है, इस पर ये तितली अंडे देती है और अंडा देने के बाद उसमें से जो सूड़ी निकलती है वो उस कोमल भाग से पत्ती के डंठल का जो कोमल भाग होता है उससे भीतर घुस जाती है और भीतर घुसने के बाद जो है वो भीतर का हिस्सा जो है खाना शुरू कर देती है और खाने के से ये होता ये है कि जो ऊपर का हमारा अग्रभाग है वो धीरे धीरे मुरझाने लगता है और नष्ट हो जाता है। तो एक तो ये है कि इससे जो है हमारे पौधे का जो पूर्ण विकास होना चाहिए वो विकास हमारा रुक जाता है। और दूसरे ये है कि ये जब फल लगते हैं तो जैसे ही हमारा फल बहुत छोटी अवस्था में होता है तब ये सूड़ी फल में भी घुस जाती है। प्रायः देखने को मिला कि जब हम बैगन काटते हैं तो उसमें हल्की सी एक सूड़ी निकलती है। ये वही सूड़ी है जो ऊपर तने को भी काटती है और फली के अंदर भी जो है ये घुस जाती है। हम इसका उपचार करने के लिए जो नीम की गिरी जिसे कहते हैं निमौली जो है 40 ग्राम पीस करके और 1 लीटर पानी में घोल लें और 1 लीटर पानी में घोल करके और इसके ऊपर पौधे के ऊपर से छिड़कना शुरू कर दें तो ये तितली ही इस पर बैठना बंद कर देगी और जब बैठेगी नहीं तो ये अपने आप ही स्वाभाविक है कि ना अंडा होगा ना सूड़ी निकलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि गर्मी की जो है जुताई भी अवश्य करें और यदि रसायन जब देखें कि प्रकोप ज़्यादा है तो कार्बोसल्फान जो है 35 जो ईसी है उसको 2 मिलीलीटर पर लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव करें तो इसका निदान हम कर सकते हैं। जो बैगन में लगने वाले भयंकर रोग हैं वो 2 रोग हैं। पहला तो है फेमोप्सिस जिसे कहते हैं अंगमारी। इसको फेमोप्सिस बेक्सेंस नामक फफूंदी के नाम से इसको हम जानते हैं। इसमें होता क्या है कि पत्तियों पर गोल नियमित भूरे रंग के जो है धब्बे पहले पड़ते हैं और उसके बाद इन बीच का भाग जो है, इन धब्बों के बीच का भाग जो है वो हरा हो जाता है और धीरे धीरे होता क्या है कि पौधा जो है उसका विकास रुक जाता है, पौधा नष्ट होने लगता है। इसलिए इस बीमारी के लिए मैं बार बार इस बात को जोर देता हूं कि थीरम कैप्टान या वावस्टीन 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से जो है इसको उपचारित कर लेना चाहिए और चूंकि इसका बीज जो है बहुत कम ही लगता है इसलिए इसमें बीज उपचार में रसायन पर खर्चा भी बहुत कम आता है।